नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर जी, जिसमें अभी के लिए हम देख रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सवाल। इस सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। आज देखने वाले हैं अपना एक नया सवाल, तो ध्यान से देखिएगा। और बार बार मैं कहता हूँ, सवाल को जितने ध्यान से समझेंगे जवाब उतनी ही आसानी से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है राइट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो सम फाइंड कर सके एन टर्म का सम फाइंड कर सके ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आप इस सीरीज में, जो सीरीज ये दी गई है, उसमें एक्स की जगह पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख दें तो ये एन टर्म तक उसका सम कर हमें दे दे। समझिए ये सीरीज क्या है। तो सीरीज को अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लिखा है x1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x2 बाई 2 फैक्टोरियल। मतलब x की जितनी पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? आसान सी चीज है, पहले भी मैंने बताया है। मान लीजिए 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 से 1 तक का मल्टीपल, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यही 5 फैक्टोरियल लिखा रहता है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये चीज़ पिछले लेक्चर में बता दिया है कि इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। अगर ना देखा हो तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, तभी यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, ये तो हमारा हो गया फैक्टोरियल। तो हमें एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो फाइंड कर सके एक्स की किसी भी वैल्यू पे एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। और जितने टर्म आप चाहें उतने टर्म में इसका सम कर ये बता दे। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमें ये फैक्टोरियल निकालते हुए चलना है और दूसरा काम हमें क्या करना है, इन चीजों को जोड़ते हुए भी चलना है। दो चीज करनी है प्रोग्राम में, ये दोनों चीजें आपको दिखेंगी। फैक्टोरियल कैसे निकलता है ये पहले ही बता चुके हैं, किस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है। आज के लेक्चर में जो मेन टारगेट हमारा होने वाला है, वो इनको सम करने का ही टारगेट होने वाला है। चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरीके से बनाया गया है। आसान सा तरीका है। यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज हमें इनपुट लेनी है। अगर सवाल में भी आप ध्यान से देखिए तो दो वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से। हमें दो चीज क्या चाहिए? पहली चीज तो हमें यूजर से चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्या चीज? एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें यूजर से चाहिए होगी। दूसरी चीज, ये सीरीज कितने टर्म की होनी चाहिए, वो भी हमें चाहिए। तो हमें एक वैल्यू एक्स चाहिए जो यहाँ एक्स की जगह पर रिप्लेस होगी, और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए कितने टर्म तक ये सीरीज चलेगी। 5 टर्म तक जोड़ना है, 10 टर्म, 50, नहीं तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो हमें ये दो वैल्यू इनपुट लेनी है। पहली वैल्यू हमें इनपुट लेनी है यूजर से एक्स, और दूसरी वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है हमें एन। ठीक है, एक्स और एन, दो वैल्यू इनपुट लेनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अभी नया डिजिटल बोर्ड लिया गया है तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं यहाँ पर, और मैं सीख भी रहा हूँ। और फिर से मैं बता दूँ, बच्चे पूछ रहा है कि डिजिटल बोर्ड ले लिया है, तो ये हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये जुगाड़ से किसी और का है, बस हम रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, तो सवाल क्या है, देखिए बहुत आसान सा सवाल है। दो इनपुट हमने यहाँ पर लिया, पहला लिया एक्स हमने कि जो एक्स की जगह पर रिप्लेस होगा, जो कि मैंने बताया, और दूसरा हमने एन इनपुट ले लिया। ये दोनों आप यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, जैसे इनपुट लेंगे तुरंत रिजल्ट इज इक्वल टू क्या किया गया है, कैलकुलेट सीरीज फंक्शन को कॉल किया गया है। किस फंक्शन को कॉल किया गया है? कैलकुलेट सीरीज फंक्शन को कॉल किया गया है। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ पर ये फंक्शन गया और कहा कहाँ पर वो फंक्शन, यहाँ पर वो आपको फंक्शन मिल गया, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। अब फंक्शन में क्या चीजें कही गई हैं, पहले ही मैंने कहा आपको दो काम करना है, एक फैक्टोरियल निकालना है, दूसरा जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले इस पार्ट में, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने समझाया भी है किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर ना देखा हो तो देख लीजिए, जल्दी में मैं बता दूं तो अगर वैल्यू जो दी गई है वो 0 होगी तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाता है। अगर और भी कोई चीज होगी तो ये उसका एक एक वैल्यू माइनस करके इंटू कर देगी। मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, फिर इंटू 4, फिर इंटू 3 करके ये आपका वैल्यू सीरीज चलेगा। उसके बाद जोड़ने के लिए ये सीरीज सम लिया गया, जिसमें जोड़ के हम वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर i से n तक वो वैल्यू चलाई गई। n तक मतलब जितने टर्म आप चाह रहे होंगे वहां तक ये सीरीज चलेगी।
अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में जाइए तो आपको समझ में आएगा ये चीज। देखिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको लेना है x, उसकी पावर 1 कर देनी है, सॉरी x उसकी पावर 1, फिर x की पावर 2 और नीचे फैक्टोरियल 2, फिर x की पावर 3 नीचे फैक्टोरियल 3। इस तरीके से आपको सीरीज को लेके चलना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए इस चीज को, जब इस पोर्शन को आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए x की पावर i, मतलब x की पावर पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए फैक्टोरियल i, मतलब जब यहाँ पर x की पावर 1 होगी तो यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 1 का निकलेगा, x की पावर 2 होगी तो फैक्टोरियल 2 का निकलेगा, x की पावर 3 होगी तो फैक्टोरियल 3 का निकलेगा। और ये सारी चीजें सीरीज सम में जुड़ती जाएंगी, सीरीज सम में जुड़ती जाएंगी। सीरीज सम प्लस इज इक्वल टू टर्म का क्या मतलब है, सीरीज सम प्लस इज इक्वल टू टर्म का मतलब है सीरीज सम इज इक्वल टू सीरीज सम प्लस, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीजें जो आएंगी वो जुड़ती जाएंगी और सीरीज सम हमारा रिटर्न हो जाएगा। और ये रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और रिजल्ट में ये वैल्यू सेव हो जाएगी और रिजल्ट को हम प्रिंट करा देंगे और बहुत आसानी से दी गई सीरीज का हमारे टर्म आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ और जो भी मैंने लिखा था इससे हटा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड व्यू जा रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये वो समय है, आप स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी समझाई दी हैं। और जैसा को आपको पता ही है कि ये जो पूरी सीरीज़ और पूरा ये चल रहा है चैनल, ये पूरी तरीके से फ्री ही चल रहा है। आप जो हमें सहयोग प्रदान करते हैं उसी से हम इस चैनल को पूरी तरीके से चला पा रहे हैं। तो ये हमारा QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होंगी। अगर आप कुछ भी सपोर्ट करना चाहें, और यहाँ पर हमने बाध्यता नहीं रखी है, आप अगर नहीं सक्षम है या नहीं करना चाहते किसी भी कारणवश तो आप नहीं करें, इसका कोई मतलब बाउंडेशन नहीं कि आप करेंगे ही तो ये आप कोर्स देख सकते हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आप संभव हो तो हमें सहयोग कर सकते हैं। QR कोड बैंक डिटेल आपको दिख ही रही होगी। बाकी हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप धुआंधार मात्रा में कर ही रहे हैं, उसके लिए हमें कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।